ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और इस वक्त आज हमारा विषय है वो है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग और योग परिवर्तन की तरफ जो जा रहा है वो क्या करेगा। देखिए, धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति इस वक्त शनि जो उदय हो रहे हैं उनकी दृष्टिपात में आ रहे हैं, और शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वो सबका शनि अशुभ करने का योग बना देते हैं। शनि होने जा रहे हैं उदय, और मंगल जा रहे हैं शनि के साथ, यानी शनि मंगल की युति जो होने जा रही है, ये योग कहीं ना कहीं सब चीजों को अशांत करता दिखाई दे रहा है। और आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, पार्टनर वाले भाव में, मित्र वाले भाव में, भाई वाले भाव में, ये पुरुषार्थ वाले भाव में ये सारी घटनाएं घटित होने के योग बना रही है, और इन सब का प्रभाव आपके भाग्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा। और शनि की दृष्टि बुद्धि पे पड़ रही है। ये सारे के सारे जो पहलू हम बता रहे हैं, ये सब चीज हिलाने के योग बना सकते हैं। और सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल शनि की युति कभी ठीक नहीं होती है। यदि आप पंचांग को अनुसंधान करना जानते हैं, पंचांग को देखना जानते हैं, तो समझ लीजिए 1.5 साल में करीब करीब युति बनती है शनि मंगल के टकराव की। और जब भी शनि मंगल के टकराव की स्थिति बनती है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं, अशांति, टकराव, ज्वालामुखी, विस्फोट, साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप, प्रकृति में कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बनने के योग बन जाते हैं। वही स्थिति अब बन के तैयार हो रही है। 15 मार्च को मंगल जो है परिवर्तित होकर मकर से निकलकर, द्वितीय भाव से निकलकर जा रहे हैं तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में मंगल जब जाते हैं तो विशेष तौर पर शनि के साथ वहाँ विराजमान हो जाएंगे। अगले दिन शनि भी उदय हो जाएंगे। 16 मार्च को करीब करीब रात्रि में 9:41 पर शनि उदय हो जाएंगे। और फिर शनि को अशांत करने का, वैसे त्रिक भाव में विशेष तौर पर कहा जाता है शनि अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते हैं, अशुभ भाव वहाँ चले जाए, लेकिन शनि की स्वयं राशि है वहाँ पर। मंगल ने जाकर उस भाव को कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। इस वक्त वैसे अकेले जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वक्त गोचर में जो स्थिति चली, शुक्र पहले से वहाँ विराजमान है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र संसारिक ग्रह है, प्लेजर वाले ग्रह हैं। मंगल के साथ जाकर आग में घी डाल देते हैं, विलासिता की तरफ ले जाते हैं, मित्रताओं को बढ़ाने के योग बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं मित्र कहीं धोखा ना दे जाए, आस्तीन में कहीं सांप ना पाल रखे हो आपने। धनु राशि वालों को खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है इन सब बातों को। विशेष तौर पे छोटी छोटी बातें हैं, और ऐसे में मंगल शनि का युति का योग बन रही है, वो अशांति का वातावरण बना रही है। आपके मनोमस्तिष्क को अशांत कर सकती है, विचारों को अशांत कर सकती है, दोस्तों के साथ क्लैश ला सकती है, पार्टनरों को भगा सकती है। तो ये सब मित्रता में कहीं ना कहीं दाग लगा सकती है सब चीजों में। तो इन सब में थोड़ा सावधानी, अपने आप को रिजर्व रखने की जरूरत है। एकदम आग में कूदने की जरूरत नहीं है। इस वक्त स्थिति ऐसी बन सकती है कि तुरंत कर दो, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त थोड़ा ध्यान रख के विवेचना, विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कारण यह है कि बृहस्पति इस वक्त शनि से दृष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति शनि जब उदय होंगे तो बृहस्पति पर जब दृष्टि डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं सब विज्ञान को, क्योंकि बुद्धि, बृहस्पति शनि महाराज कहाँ है, तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय से पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम बुद्धि का भाव है, वहां बृहस्पति विराजमान है। अगर बृहस्पति वैसे अलग होते तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन शनि से दृष्ट होकर शनि ने बृहस्पति को भी वहां पे उदय, क्योंकि शनि उदय होने जा रहे हैं 16 मार्च को। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा खासतौर पर, ये मित्रों को खासतौर पर ध्यान रखना है। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जबरदस्त बढ़ने के योग दिखाई देंगे, और वो कहीं ना कहीं किसी कारण से आपके कष्ट को देने के योग बना देंगे। तो सावधान होते हुए कार्य कीजिएगा। 31 मार्च को शुक्र बदल जाएंगे आगे, वो कहीं ना कहीं रिलीफ दे देगा, लेकिन शनि मंगल का टकराव लगातार चलता रहेगा। कब तक? 23 अप्रैल तक, सुबह 10:05 तक। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। इन सब की दृष्टि जो है भाग्य पर भी पड़ रही है। भाग्य का सितारा लुकलुपा रहा है, एकदम प्रज्वलित नहीं हो रहा है। तो विचारों में कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुरुषार्थ में करें ना करें, हाँ ना की स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त परेशान करती रहेगी। ऐसे में विचारों में दृढ़ता नहीं आएगी। विचारों को क्लियर वॉइस जो चीज होती है ना, कि बिल्कुल दृष्टिपात हो रहा है, ज्ञान के साथ दृष्टिपात होता है। क्लियर वॉइस कब होता है? जब चीज़ों को बिल्कुल ठीक फोकस सब हो जाता है। यहाँ फोकस में दिक्कत आ रही है, यानी जो लक्ष्य है वो दिख तो रहा है, लेकिन उसके जाने तक का, उसको प्राप्त करने का रास्ता समझ में नहीं आएगा इस वक्त, क्योंकि विचारों में अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहा है। शनि मंगल जो है एक दूसरे के परम शत्रु हैं, वो द्वंद्वता उत्पन्न कर रहे हैं। मित्र पे शक हो जाएगा,
या सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे में स्थितियों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि मंगल दोनों का उपाय करने की ज़रूरत है। शनि मंगल को टकराव ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है हनुमान जी का शरण, हनुमान जी का उपाय करें, हनुमान जी का पूजन करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये सब चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पर लाभ दे सकती हैं। शनि लाभ देंगे इसके बाद भी, बृहस्पति परिवर्तित होकर आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करने के, सम्मान को बढ़ाने की स्थिति देंगे, लेकिन आगे बताएंगे 23 तारीख के बाद। लेकिन उससे पहले इस समय में ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव स्थिति से आप बच सकते हैं। तो इस वक्त 23 अप्रैल तक, यानी इन खास तौर पर 39-40 दिन जो हैं, इसमें थोड़ा सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। यदि बुद्धि से सावधान होकर कार्य कर लेंगे तो हमारा वो आशा है आप अपने बहुत सारी कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मंगल, शुक्र और ये जो शनि तीनों का ग्रह योग है, ये अशुभ योग बन रहा है, अशांति का योग बन रहा है, पूरे विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इनके लिए खास उपाय करने की ज़रूरत है। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास कीजिए, जैसा हम करा रहे हैं आप करेंगे तो देखिएगा परिवर्तन का योग बन पाएगा। मंगल का उपाय करें। और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि सुंदरकांड का पाठ आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। हमारे आश्रम पर भी हम हर मंगलवार पर सुंदरकांड इस पूरे 1 महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत सुंदर तरीके से लोगों के कष्ट, जीवन में घटनाएं जो चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रक्षा हो सके। देखिए, भगवान का नाम सदा कल्याण करने वाला है। हम सावधानी बरतें, कुछ भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हरिनाम जो है वो सब प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करता है। पता भी नहीं चलता कब सूली का वो छोटा सा कांटा, सूल हल्का सा बन के कांटा रह गया और वो कष्ट कब आया कब चला गया। इसलिए हरिनाम का आश्रय अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए कि ये न कि प्रकार न किसी प्रकार भी भगवान के नाम का संकीर्तन, मंत्र जप, प्रभु का सानिध्य बहुत सारे कष्टों को ध्यान करते हुए करने से दूर करने का योग बना लेता है। तो हमने भी इस समय में जो बताया आपको कि हर मंगलवार को आपकी राशि के अनुसार से भी हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है कि शनि और मंगल का ही टकराव की स्थिति बन रही है। तो वैसे में हनुमान जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, और ये सब जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनाने वाला है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दौरान पूरे 41 दिन तक के लिए शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे जो योग्य ब्राह्मण इत्यादि हैं उनके द्वारा आपके लिए ये सुंदर यज्ञ में आहुति देने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। तो आप सुंदर तरीके से उस यज्ञ में भाग लेकर अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर कार्य करते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। ऐसे में शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर शनि का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है: ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम निरस्त्रंशाय नमोस्तुते। इस प्रकार से यदि आप शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें तो आपके जीवन के कष्ट अद्भुत रूप से, ये कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र है ये। महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। तो शनि महाराज के दर्शन करते हुए उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र का पाठ इतना अद्भुत है कि शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि आज से जो भी इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा उन पर शनि कभी भी अपना जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आप भी इस समय में इसको विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। और साथ साथ मंगल शनि की युति है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। हर मंगलवार, हर शनिवार, जब तक ये 40 दिन का योग बना हुआ है, यदि आप ये सानिध्य हनुमान जी का लेंगे तो आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे उपायों को जीवन में करने का प्रयास करें। हमारा ये चैनल विशेष तौर पर आपके लिए हमने सुंदर व्यवस्था करके बनाया है। विभिन्न ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपकी राशि में जो परिवर्तन होते हैं समय समय पर उसके संबंध में आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न योग के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम चलता है। और आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ किया। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। यहाँ नित्य हमारे आश्रम पे 8 घंटे करीब नित्य आज भी यज्ञ किया जाता है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आइए। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम रहता है।
सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप समस्त विधियों को जानकर, समस्त व्यवस्थाओं को जानकर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, उन पर संपर्क साध कर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। और हमने आपके ग्रहों योग को समझाया गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, और उसके लिए भी अपनी जन्मपत्री की विवेचना कराने के लिए हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।